नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजस्थान में कुछ ऐसा हो गया है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आज तक कभी भी किसी मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव की घोषणा के बाद कभी भी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से घेरने की कोशिश नहीं हुई है, देश के किसी भी राज्य में। लेकिन राजस्थान में पहली दफा ऐसा हो गया है। मामला यह है कि राजस्थान में ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को एक नोटिस दिया है। ईडी ने एक समन दिया है, वो भी एक 10-12 साल पुराने मामले को लेकर। राजस्थान में ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर जाकर ईडी ने छापेमारी की है। और वो भी कब, ये दोनों कार्रवाई कब हुई हैं? जब राजस्थान में विधानसभा की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ईडी को यही वक्त मिला था ये छापेमारी करने का, ये कार्रवाई करने का? इसलिए ईडी की कार्रवाई इस वक्त सवालों के घेरे में है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना, पांचों के पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लगभग हर सर्वे में ऐसा स्पष्ट हो चुका है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को कुछ थोड़ा बहुत इसलिए लगता है कि शायद वो कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का रिवाज ये है कि 5 साल बाद वहां पर सरकार बदल जाती है। और राजस्थान में उनके पास इस वक्त एक चेहरा है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, तो उनको लगभग धीरे धीरे बीजेपी कमान सौंपती जा रही है। तो शायद भी मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में वो जीत जाए तो शायद उनकी कुछ लाज बच जाए। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी बहुत मजबूत है। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। राजस्थान में जो पहले अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच जो मनमुटाव था, जो विवादों की खबरें आती थी, अब तो सचिन पायलट भी खुले दिल से जो है अशोक गहलोत जी की तारीफ करते हैं, मंचों से करते हैं। और इस कार्रवाई को लेकर सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। बात यहां पर यह है कि कार्रवाई की निंदा इसलिए नहीं कि साहब ईडी क्यों कर रही है, कार्रवाई की निंदा इसलिए हो रही है कि टाइमिंग गलत चुनी है। भाई, आप चुनाव से पहले भी तो ईडी की कार्रवाई कर सकते थे, या चुनाव के बाद भी ईडी की कार्रवाई कर सकते थे। इसी दौरान क्यों, जब चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव में सारे के सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं, हर नेता लगा हुआ है, वो ऐसा इसलिए ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके और राजस्थान में पुनः भाजपा की सरकार बनाई जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोदी जी का कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए, ईडी की ऐसे वक्त कार्रवाई आज के दौर में सब समझते हैं, सब जानते हैं ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ डराकर धमकाकर सरकार बनाने की कोशिश है। तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की राजस्थान में ईडी की कार्रवाई उल्टी ना पड़ जाए। अशोक गहलोत जी बहुत सख्त हैं इस मामले को लेकर, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो खुलेआम कहते हैं हमको गिरफ्तार करिए भाई। इस कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने खुला विरोध किया है और बोला है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रुकना चाहिए। और ये फैक्ट बात भी है कि देखिए, ठीक है, अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत है या किसी के खिलाफ कोई मामला है, अब मान लीजिए वैभव गहलोत की बात कर लेते हैं, तो वैभव गहलोत को 10-12 साल पुराना मामला है। 10-12 साल पुराने मामला अब आपको याद आया है? जब चुनाव की घोषणा हुई है उससे पहले आपको याद ही नहीं था। तो इसलिए ईडी की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। लेकिन यहां पर एक बड़ा खेल हो सकता है कि मान लीजिए इस बात को लेकर ईडी के अधिकारी भी डरे हो सकते हैं या संशय में हो सकते हैं। अगर कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो फिर ईडी के अधिकारी क्या जवाब देंगे? और मान लीजिए इतना सब होने के बावजूद कहीं कांग्रेस के पक्ष में लोगों का और मूड बदल गया और लोग खुलकर कांग्रेस के साथ आ गए, तो फिर मोदी जी की गई भैंस पानी में। क्योंकि जब मोदी जी, अमित शाह जी सारे हथकंडे अपना लिए, सारे के सारे हथकंडे जब फेल हो गए, तब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का सहारा होता है। इसके बावजूद अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत गई, तब तो आप यकीन मानिए कि 2024 में गई भैंस इनकी पाने में, फिर तो कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि फिर एक ऐसा परसेप्शन बन जाएगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद कांग्रेस की सरकार बन गई राजस्थान में
और अब तो मोदी जी के चेहरे पे भी लोग नहीं आते हैं। कुछ रैलियों में आप देखेंगे तो मोदी जी कुछ रैलियों में अभी गए हैं तो पूरी की पूरी सभा में भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती है। तो लोग ये भी बोलने लगे हैं कि पहले लोग भीड़ बुलाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए मोदी जी को बुलाते थे, अब मोदी जी चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को बुलाते हैं। खैर, लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ है ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं क्योंकि इसकी टाइमिंग गलत है। अगर महीने 2 महीने पहले अगर ये कार्रवाई हुई होती या चुनाव के बाद महीने 2 महीने बाद कार्रवाई हुई होती तो शायद मुझे लगता किसी को इतनी बड़ी आपत्ति नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।